कल जो रोगन ने अपने जेआरई क्लिप यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें अनाउंसमेंट किया कि ही इज़ मूविंग टू स्पॉटिफाई। 1 सितंबर में स्पॉटिफाई पे उसका जेआरई का पूरा पॉडकास्ट, पूरा वीडियो जो 3 घंटे 3.5 घंटे वाला जो होता है वो सब स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हो जाएगा। और दिसंबर से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दिसंबर से ही विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन द स्पॉटिफाई। मतलब आप यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे उसको, यूट्यूब पे उसका चैनल खत्म, आपको याहू पे अगर होगा तो उसका चैनल खत्म, वीमियो पे उसका होगा तो चैनल खत्म। तो ये क्या बताता है? पहला बात कि अगर आप एक एविड लिसनर होंगे जेआरई की पॉडकास्ट के, तो उसमें अभी जैसे अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, ठीक है, तो वहाँ के डेमोक्रेटिक एक कैंडिडेट थी जिसका नाम था आपको एलिजाबेथ वॉरेन। वो, उसका जो मेन फंडा था उसका ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देना है और उसके बाद से उनको सेंसर करने में आसानी होगी, जिस वजह से उसको ऐसा लगता था, या मतलब कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को सेंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इट्स लाइक जो जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, जो टॉप 1% के पास बहुत ज़्यादा है और इट्स लाइक 99% पॉपुलेशन के पास बहुत कम है। मतलब इनकम गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कंपनी, अमेरिका में कंपनी के तौर पे ऐसा है, जैसे कि आप देखिए अमेजोन ने कितनी छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया और इट्स लाइक मार्केट डोमिनेशन हो जाता है। और उसके बाद से आपको फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, तो मतलब मोनार्की टाइप की डोमिनेशन हो गया। एलिजाबेथ वॉरेन का ये कहना था और जो रोगन ने बहुत बार कहा है कि यार दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो आपको, आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो एक यूट्यूब और गूगल के, मतलब कि क्योंकि बहुत सारा जो उसका वीडियो होता है वो यूट्यूब और गूगल सेंसर कर देता है और उसके बाद से फिर उसको मोनेटाइज करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक रूल आया था यूट्यूब की तरफ से कि कोई भी वीडियो के स्टार्टिंग के 5 मिनट में कोई भी कर्स वर्ड, मतलब कोई बोलेगा, कर्स वर्ड आएगा, तो वो वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे वीडियोस जो रोगन के डीमोनेटाइज हो जा रहे थे, इस वजह से वो स्पॉटिफाई, मतलब एक ऐसा ये भी रीजन हो सकता है। और ही इज अ स्टर्ड मैन, उसने एक तरीके से आपको एक मैसेज दिया है कि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी, मतलब मैं आपको एक कंपनी की तरफ से नहीं दबा हुआ हूं। अगर मेरे को अच्छा कंटेंट बनाना आता है और मतलब मेरा कंटेंट अच्छा है, तो प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं करेगा यहां पर किसको ज्यादा नुकसान है। यहां पर मेरे लिहाज से यूट्यूब और गूगल को ज्यादा नुकसान है। किस कंपनी ने खरीदा आपको? स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई ने खरीदा ना। स्पॉटिफाई का 2 दिन पहले स्टॉक प्राइस था एक स्टॉक का $161 और अभी $192। 2 दिन में या 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 60-65 आवर्स में स्पॉटिफाई ने हर एक स्टॉक पे $30 का अप किया है। मतलब इट्स लाइक अमेजिंग। और आप वही पूरा नेट वर्थ की बात कीजिएगा तो उस दिन, 3 दिन पहले स्पॉटिफाई $30 बिलियन का था, मतलब नेट वर्थ था उसका, और अभी $36 बिलियन है। इट्स लाइक $5 बिलियन जो रोगन की वजह से। ऐसा मतलब 100% तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पॉटिफाई अभी बहुत ज़्यादा हमेशा थोड़ा थोड़ा राइज पे है, लेकिन तब भी 99% ये इस जो रोगन के वजह से 72 आवर्स में $5 बिलियन स्पॉटिफाई ने गेन किया। तो यहाँ पर फायदा किसको हुआ? यहाँ पर फायदा सिर्फ स्पॉटिफाई को हुआ। उसने जो रोगन को एक डील दी, वो भी जो मैसेज जो रोगन ने दिया है उसमें उसने कहा है कि मल्टी ईयर डील है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक साल में वो 100 मिलियन मतलब ले जाएगा। मल्टी ईयर डील है, मतलब आप मान लीजिए कि 3 साल की डील है, ठीक है, तो वो 33 मिलियन उसको हर साल स्पॉटिफाई देगा। ऐसे भी उसका नेटवर्थ 2019 का 30-35 मिलियन था। मतलब वो उतना पैसा उसके पास है और इतना पैसा वो पॉडकास्ट से और यूएफसी से और आपको एक्सरसाइजिंग, आपको इंडस्ट्री से, मॉडल से, मतलब उसका बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑडियंस है। और इसी वजह से उसके पास स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स आती है, हेल्थी फूड से, आपको मैरिजुआना से, अल्कोहल से, मतलब बहुत ज़्यादा उसका डाइवर्स है। तो कितना ज़्यादा फायदा होगा स्पॉटिफाई को? पहला बात कि $5 बिलियन उसने इस डील पे कमाया। और अब स्पॉटिफाई क्या करेगी? अब वो करेगी, वो 100 मिलियन, मतलब जैसे कि उसने अलग कर दिया कि जो रोगन को उसको 3 साल में देना है 33 मिलियन, 34 मिलियन, लेकिन जितना बचेगा उसमें $1 बिलियन, मान लीजिए आप वो
एड रेवेन्यू पे खर्चा करती है, वो गूगल पे खर्चा कर देगी, वो आपको यूट्यूब पे जाके एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर देगी कि कम, मतलब आप क्रिएटर लोग आइए, पॉडकास्ट मतलब बनाने वाले लोग आइए, और मतलब कि क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस जो है जो रोगन का यूट्यूब से, जो मेन एविड लिसनर हैं वो तो जो रोगन के पास जाएंगे। जैसे मैं तो सुनने जाऊंगा, मैं स्पॉटिफाई यूज नहीं करता हूँ उतना, लेकिन तभी मैं जो रोगन का पॉडकास्ट सुनने जाऊंगा, मतलब आई एम गोइंग। लेकिन जो एक क्लिप देखा सिर्फ किसी ने साल, 1 महीने 2 महीने पहले, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे कहाँ जाना है अब वो क्लिप को देखने के लिए, इस वजह से स्पॉटिफाई गूगल पे और $1 बिलियन खर्चा कर देगी एडवर्टीजमेंट में। और अब यूट्यूब पे दिक्कत ये हो जाएगी कि और भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा, मतलब वो ऐसा बोलेंगे या गूगल को या यूट्यूब को थ्रेट करेंगे कि हम भी ये प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे, आप मेरे वीडियो को डीमोनेटाइज करना छोड़िए। ये तो बात हो गई। और ये भी आप देख सकते हैं कि स्पॉटिफाई ने किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली, और आप ये भी देख सकते हैं कि स्पॉटिफाई ने किसी को, मतलब सबसे बड़े, और आपको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि स्पॉटिफाई ने किसी को पकड़ा नहीं है। सबसे बड़े प्लेयर इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री का, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इन्वेंटर टाइप का, मतलब पॉडकास्ट 150 मिलियन डाउनलोड्स पर मंथ, इट्स लाइक अमेजिंग। और कितना ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन होता है उसमें, कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि उसका पॉडकास्ट 10 मिनट वाला है, उसका पॉडकास्ट 3 घंटे 4 घंटे वाला भी होता है। तो आप उसमें कितना जगह पर स्पॉटिफाई हर आधे आधे घंटे पर, हर 15-15 मिनट पर एडवर्टीजमेंट डालेगा, आप सोचिए। और स्पॉटिफाई ने सबसे बड़े प्लेयर को पॉडकास्ट इंडस्ट्री के पकड़ के अपने इसमें ले लिया है, ठीक है, अगर ये डील डन है तो। और आप ये भी देखिए कि ये डील करने के बाद जो अभी जो थोड़े छोटे छोटे जो पॉडकास्ट बनाने वाले लोग हैं वो भी अब सोच रहे होंगे कि इट्स लाइक दे वर्थ मोर, और वो बहुत सारे लोग यूट्यूब छोड़ के स्पॉटिफाई जा सकते हैं। और सिर्फ एक तरीके से स्पॉटिफाई के पास अभी वीडियो वाला प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन इसी वजह से जो रोगन को 2-3 महीने का समय दिया गया है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से एक्सक्लूसिव हो जाएगा वीडियो भी स्पॉटिफाई पे। तो 2-3 महीने स्पॉटिफाई ने मतलब वक्त लिया है कि इट्स लाइक अपना एक वीडियो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। और स्पॉटिफाई को आप कम मत समझिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियो का एक तरीके से लाइब्रेरी है, गाने का लाइब्रेरी है, सॉन्ग्स लाइब्रेरी है। और उस मतलब आजकल जितना पॉडकास्ट बनता है, अभी 1 साल पहले उसने दुनिया का सबसे बड़ा जनरेटिंग कंपनी, पॉडकास्ट जनरेटिंग कंपनी जो एंकर थी, Anchor.fm, उसको खरीदा था, $150 मिलियन के अप्रॉक्स में खरीदा था। तो इट्स लाइक स्पॉटिफाई बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है आपको पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा निश है वो। ये मतलब सिर्फ ऑडियो को अब वो ये नहीं कर रहा है, मतलब टारगेट नहीं कर रहा है, अब ऑडियो प्लस वीडियो, आई डोंट नो, मतलब अब उसके बाद से क्या, मतलब वो यूट्यूब का राइवल टाइप का, मतलब वो निकल के उभरेगा। और इट्स लाइक कैपिटलिज्म एट इट्स बेस्ट।